नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। कोई ज़ुबान खामोश ना हो, आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सब पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। गुनाहों से कभी हमने किनारा न किया, गुनाहों से कभी हमने किनारा न किया, पर तूने दिल अज़ुर्दा हमारा न किया। हमने तो की जहन्नम की बड़ी कोशिश, मगर तेरी रहमत ने गवारा न किया। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। आज की ये खूबसूरत महफ़िल पाक जो कि जनाब मोहतरम ग़ुलाम अब्बास साहिब आपकी वालिदा मरहूमा के इसाले सवाब के लिए चेहलम के मौका पर इनकाद पजीर है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हकमुल हाकिमीन हमारी इस हाज़री को अपनी पाक बरगाह में कबूल फरमाए और जनाब खतीब अहले सुन्नत, मोहसिन अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कासिम मदनी साहिब, आप भी स्टेज की ज़ीनत हैं। जनाब हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद सफ़तैन रिज़वी साहिब, भाई जनाब हज़रत अल्लामा हाफिज़ इसरार साहिब और जनाब हज़रत अल्लामा हाफिज़ कारी मुश्तबा साहिब और बिलखसूस आप हबाब ने जिस मेरे मसलक के अजीम ख़तीब का ख़िताब समात किया, मुजाहिद अहले सुन्नत बरादर मोहतशम ख़तीब अहले सुन्नत हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल वाहिद नक्शबंदी साहिब, आपका खूबसूरत ख़िताब हम सब ने सुन लिया है। और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़िले रहनुमा इज़्ज़त माब मोहतरम भाई आसिफ महमूद अतारी साहिब, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। दीगर आप जितने अहले मोहब्बत बैठे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी आप सब की हाज़री को अपनी पाक बरगाह में कबूल फरमाए। ख़िताब आपने समात कर लिया है, बस सादी सादी दो चार बातें हैं वो आप समात करें और इंशाअल्लाह हम अपने वक्त पे दुआ की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल मुख्तसर सा वक्त बाकी रह गया है। इंशाअल्लाह अपने वक्त पे दुआ होगी, वक्त पे ये नमाज होगी और इंशाअल्लाह सारा सिलसिला होगा। आप बड़ी दिलजमी के साथ तशरीफ़ रखें, बस इस पैगाम के साथ कि जब भी इसाले सवाब की महफ़िल में जाएं, चाहे वो कुल की महफ़िल हो, जुमरात की महफ़िल हो, चेहलम की महफ़िल हो, देखें दुनिया में हम जब जाते हैं ना दुनियादारी की महफ़िलों में, कभी हमें शादी की दावत आती है ना, सबको जाते हैं ना सब अल्हम्दुलिल्लाह। जब कोई भाई दावत दे, कोई दोस्त दावत दे, कोई रिश्तेदार दावत दे, तो बाकायदा तौर पर उसकी तैयारी की जाती है कि फ़लाँ दिन मैंने शादी में जाना है, फ़लाँ के घर में जाना है, फ़लाँ शादी हाल के अंदर जाना है। अब पूरा जहन बनता है, पहले कपड़े तैयार होते हैं, फिर उसके बाद सारी तैयारी होती है, शेड्यूल बनाया जाता है, फिर आखिर में जाकर एक तोहफ़तन एक लिफाफा भी पैक किया जाता है कि जाकर वहाँ पर खाली मुँह नहीं जाना, इसलिए कि दुनिया का भरम है, कुछ ना कुछ दे के आना है। तो ये पैगाम है आज की इस दुआया नशिस्त का कि जब आप किसी मुसलमान भाई के दुआ के लिए जाएं तो यहाँ पर भी खाली हाथ ना आया करें, बल्कि कुछ तोहफ़ा लेके आया करें। और इस वक्त सबसे बड़ा तोहफ़ा क्या होता है कि जब आपको इतला मिल जाए कि फ़लाँ दिन
कल परसों 10 दिन के बाद इशाले सवाब की महफिल है, तो आप उसी वक्त से तैयारी शुरू कर दें। वो तैयारी क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान करें, वज़ाइफ पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह इखलास पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें जितना मुमकिन हो सकता है। कोई एक कुरान पाक पढ़ के ले आए, कोई 10 सिपारे पढ़ के ले आए, कोई एक सिपारा पढ़ के ले आए, कोई चंद आयतें भी पढ़ के ले आए कि आज मैं जा रहा हूँ तो खाली हाथ ना जाऊँ। इसमें 2 फ़ायदे होंगे, एक तो जिस मरहूम के इसाले सवाब के लिए आप आएंगे उसकी भी बख्शिश होगी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हकमुल हाकिमीन उसके सदके हमारे गुनाहों को भी मुआफ़ फरमा देगा। हैं तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ना, आइंदा बार सारे इंशाल्लाह कहें ज़रा एक दफ़ा सारे सुभान अल्लाह। आज एक वालदा के इसाले सवाब के लिए इस नशिस्त का एहतमाम किया गया। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने बहन की अज़मत और बेटी की अज़मत समात कर ली है। यकीनन ये जो रिश्ते हैं औरत की सूरत में, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हकमुल हाकिमीन के प्यारे हबीब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुआशरे में औरत को मकाम अता फरमाया है। ये माँ इतना मुक़द्दस रिश्ता है जिसकी ताज़ीम, जिसका अदब अल्लाह रब्बुल आलमीन हकमुल हाकिमीन ने खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया है। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन हकमुल हाकिमीन ने फरमाया है कि जब तुम्हारे वालिदैन बुढ़ापे में पहुंच जाएं तो औलाद चाहे दुनिया के किसी मनसब पे क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन हकमुल हाकिमीन कहता है ये इतनी बड़ी बारगाह है तुम्हारे माँ और बाप की कि इनके सामने उफ तक नहीं कहनी। हालांकि उफ कहना ये कोई बहुत बड़ी बेअदबी तो नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हकमुल हाकिमीन फरमा रहा है कि वालिदा का मकाम, बाप का मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन हकमुल हाकिमीन की बारगाह में इतना बड़ा है कि अपने माँ और बाप के सामने उफ तक न कहो, इसलिए कि तुम्हारा ये जुमला भी कहीं उनके दिल पे गिरा ना गुजर जाए। और जब माँ और बाप का दिल बुरा होता है, उनके दिल पे कोई चीज गिरा गुजरती है, तो माँ और बाप का वो मकाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन हकमुल हाकिमीन की बारगाह में कि मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं जिनकी माँ और बाप नाराज हो जाते हैं उनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन हकमुल हाकिमीन की ज़ात नाराज हो जाती है। तो ये माँ का वो मकाम है, तवज्जो रखिएगा। और मैंने थोड़ा सा इसाले सवाब मौत के हवाले से भी 1-2 बातें कहनी हैं, चूँकि ये नशिस्तें जो है वो किस्मत से मुयस्सर आती हैं। 1-2 बातें और समात कर लें। माँ की अजमत क्या है, ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ हुक्म नहीं फरमाया कि माँ की ताज़ीम कितनी करनी है, बल्कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकल खुद अपनी माँ की ताज़ीम करके अपने गुलामों को बताया है कि माँ का मकाम और मर्तबा क्या है। जंग हुनैन का मौका है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मौजूद हैं। अचानक हुजूर के सहाबा कहते हैं कि एक औरत हुजूर की बारगाह में आती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हकमुल हाकिमीन जो रब के महबूब हैं, बोले सारे सुभान अल्लाह, जिनके कदम जो है वो अर्श भी जिनके कदमों के बोसे लेता है, जिनकी शान ये है कि जिनके कदम जमीन पे लग जाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन रूए जमीन को पाक फरमा देता है। जिनके कदमों की शान ये है कि जिस जमीन पर कदम लगे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब के कदमों की वजह से उस जमीन की कसमें कुरान में इरशाद फरमाता है कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है मुझे शहर मक्का की कसम है, और ये कसम इसलिए है कि हबीब तेरे कदम इस रूए जमीन पे लगे हैं, तू इस रूए जमीन पे मौजूद है। तवज्जो रखिएगा। सहाबा कहते हैं एक औरत आती है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े मोहब्बत ये था, हुजूर ने अपने जिस्म से अपनी चादर मुबारक, अपनी कमली उतारी, उस औरत के इस्तिकबाल में जमीन पे उस चादर को बिछा दिया। हुजूर ने, अल्लाह के हबीब ने अपनी कमली बिछाई, उस औरत को अपनी कमली पे बिठाया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के हबीब जिनकी ताज़ीम सारी कायनात करती है, जिनकी ताज़ीम में फरिश्ते भी सर झुका के खड़े हैं, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के हबीब उस औरत के सामने 2 जानू होकर बैठ गए, अदब से बैठ गए। उस औरत को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चादर पे बिठा दिया, काली कमली पे बिठा दिया, अदब से ताज़ीम से उसके सामने बैठ गए, उसकी गुफ्तगू सुनते रहे, अदब से पेश आते रहे, पूरी ताज़ीम से पेश आ रहे थे। सहाबा किराम कहते हैं हम हैरान हैं कि अल्लाह के हबीब इस औरत की इतनी ताज़ीम क्यों बजा ला रहे हैं। जब वो औरत तशरीफ ले गई, सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह ये औरत कौन थी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरे सहाबा, ये औरत जिसका मैं अदब कर रहा था, जिसके कदमों के नीचे मैंने अपनी कमली बिछा दी, ये कोई और नहीं थी, ये मेरी रजाई माँ हजरत अम्मा हलीमा सादिया थी, जिससे मैंने फकत दूध पिया था। और मेरे मुस्तफ़ा ने बताया अगर रजाई माँ की ताज़ीम इतनी है तो हकीकी माँ का मकाम और मर्तबा कितना होगा।
हकीकी माँ का मकाम। और खुद फिर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे गुलामों, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को मुआफ फरमा दे तो हर जुमे वाले दिन अपने वालिदैन की कब्र पे चले जाया करो। जो बंदा हर जुमे की रात, हर जुमे की शाम अपने वालिदैन की कब्र पे हाजिरी देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अकमुल हाकिमीन उसके पूरे हफ्ते के गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। कहें जरा सारे सुभान अल्लाह। कितनी शान वाली है माँ दुनिया में, तो इसमें कोई शक नहीं। आज दुनिया में बड़े पैमाने बन गए हैं, हर चीज नापी जा सकती है, हर चीज तोली जा सकती है, लेकिन ये हकीकत बात है कि माँ की मोहब्बत का मेयार वो है कि आज तक ना कोई पैमाना बन सका, ना कोई तराजू बन सका। माँ की मोहब्बत वो है जो ना नापी जा सकती है, ना तोली जा सकती है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ की शान, माँ का मकाम और मर्तबा यह है कि जो औलाद फकत मोहब्बत के साथ अपने माँ और बाप की बारगाह में अदब के साथ बैठ जाती है, जो घड़ियां वालिदैन के कदमों में बैठे औलाद की गुजरती हैं, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं क़यामत के दिन वो घड़ियां भी बख्शिश का सामान बन जाएंगी। ये माँ और बाप का मकाम और मर्तबा है। और कितनी शान है माँ का एहतराम करने वाले की, माँ का अदब करने वाले की। वक्त नहीं है वरना इस तरह मैं आगे बढ़ता। एक आखिरी बात सुने और फिर दूसरे मौजू पे आता हूँ, बात करके बात खत्म करते हैं कि माँ का मकाम और मर्तबा ये है। हजरत ख्वाजा वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसके बारे में मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया कि ओ वैसे करनी वो है जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन अकमुल हाकिमीन की मोहब्बत की खुशबू आती है। कहें सारे सुभान अल्लाह, बोलें जरा। और ये वैसे करनी को ये मकाम कहां से मिला? और जहां तक कि मेरे मुस्तफ़ा की फरमाते हैं ओ वैसे करनी से जाके कह दो, मेरा पैगाम दो कि ऐ उवैस मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करे। उवैस से कहो कि मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करे। या रसूलल्लाह, ये उवैसे करनी को ये मकाम कहां से मिला? फरमाया उवैसे करनी ने जान लिया था कि अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रखा है। उवैसे करनी अपनी माँ की खिदमत करता रहा, रब ने उवैस को वो मकाम अता कर दिया कि उवैस के हाथ जब रब की बारगाह में उठते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उवैसे करनी की दुआओं को कबूल फरमा ले। अदब का मकाम और मर्तबा है। और खुद मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मा जान हजरत सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी बारगाह में जब तशरीफ ले जाते आपकी कब्र मुबारक पर, तो ज़ारो कतार रोते। सहाबा पूछते या रसूलल्लाह, आप अपनी वालदा की कब्र पे पहुंचकर ये आपकी आंखों से आंसू कैसे आते हैं? हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आंसू जो है वो हौसला हारने वाले नहीं है, बल्कि ये अपनी माँ की कब्र पे पहुंचकर जो अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू जारी होते हैं, ये आंसू वो है, ये आंसू माँ की मोहब्बत वाले आंसू हैं। ये माँ की जो ममता है, उसकी जो तड़प है, उस मोहब्बत के अंदर गिरने वाले आंसू हैं। इसलिए कि सारी कायनात की हर चीज का नेमल बदल मौजूद है, लेकिन माँ की मोहब्बत का नेमल बदल कायनात के अंदर मौजूद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आज जिस वालदा की साले सवाब के लिए महफिल है, उनकी कामिल बख्शिश फरमाए। अज़ान गिरामी, ये हक है कि जो दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है। चाहे वो माँ हो, बाप हो, बेटा हो, भाई हो, जो भी हो, सब ने दुनिया से जाना है। तवज्जो रखिएगा, बस 10 मिनट बाकी रह गए हैं, आपकी तवज्जो चाहिए। हर शख्स ने दुनिया से जाना है। हमारा ईमान है। अगर आपको बात समझ आ रही है तो एक दफा कहें जरा सुभान अल्लाह। क्या पता कोई यहां से उठ के घर भी जाएगा कि नहीं जाएगा, यहीं पे जिंदगी की शाम हो जाए। इसलिए कि कुरान का फैसला है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। लेकिन याद रखिए, ये मौत का जायका हर जी रूह ने चखना है, लेकिन ये दुनिया का निज़ाम है। जिस तरह दुनिया में आना सबका एक जैसा नहीं होता। कोई दुनिया में आता है उसके हाथ काम नहीं करते, कोई दुनिया में आता है उसकी आंखें काम नहीं करती, कोई दुनिया में आता है उसके पाँव काम नहीं करते, कोई दुनिया में किस अंदाज में आता है, कोई किस अंदाज में आता है। इसी तरह दुनिया में आकर दुनिया में रहना भी सबका एक जैसा नहीं होता। कोई किस अंदाज में रहता है, किसी अल्लाह रब्बुल आलमीन बेपनाह नेमतों से नवाज देता है। कोई वो होता है जो सारी जिंदगी औलाद के लिए दुआएं करता रहता है, किसी अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद की कसरत दे देता है। ये मेरे रब की तकसीम है। तवज्जो रखिएगा, दुनिया में आना भी एक जैसा नहीं, दुनिया में रहना भी एक जैसा नहीं। ठीक इसी तरह कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है, लेकिन दुनिया से जाना भी सबका एक जैसा नहीं होता, दुनिया में रहना भी सबका एक जैसा नहीं।
दुनिया में आना भी सबका एक जैसा नहीं, इस दुनिया से जाना भी सबका एक जैसा नहीं। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जी रूह ने मौत का जायका तो चखना है। तवज्जो रखिएगा, ये जुमला दिल की तख्ती पे लिख के जाइएगा। मौत का जायका सब ने चखना है, लेकिन जब ये मौत का जायका काफिर चखता है, जब ये मौत का जायका बेईमान चखता है, जब ये मौत का जायका गुस्ताखे रसूल चखता है, तो ये जहर कड़वा हुआ करता है। लेकिन जब मौत का जायका कमली वाले आका का गुलाम चखता है, तो ये मीठा शरबत हुआ करता है। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, मौत जब आती है बंदा मोमिन के पास, तो अल्लाह की तरफ से नेमत बन के आती है। अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। एक दिन आएगा जिस दिन सब कुछ फना हो जाएगा, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन अकमुल हाकिमीन का नामे नामी इसमें ग्रामी रह जाएगा। आगे अल्लाह फरमाता है, फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तवज्जो रखिएगा, मौला बात समझ नहीं आई। हमारा तो मुशाहिदा है, जब मौत आती है बेटे अपने बाप से बिछड़ जाते हैं, बेटे अपने वालिदैन से बिछड़ जाते हैं, भाई भाइयों से जुदा हो जाते हैं, दोस्त दोस्तों से बिछड़ जाते हैं, रिश्तेदार रिश्तेदारों से बिछड़ जाते हैं। तू कहता है कि ये मौत जो है ये अल्लाह की नेमत है। ये मौत कैसी नेमत है? तवज्जो मुसलमान मोमिन जिनके सीनों में हुजूर का इश्क और हुजूर की मोहब्बत है, वो ये जुमला सुन के ईमान ताज़ा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन अकमुल हाकिमीन फरमाता है, बंदा मोमिन मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा, तुमने नमाजें पढ़ ली, लेकिन कायनात की एक बड़ी नेमत से महरूम रहे। तिलावत कुरान तो कर ली, लेकिन एक बड़ी नेमत को ना पा सके। काबे का तवाफ तो कर लिया, लेकिन एक बड़ी नेमत को ना पा सके। सारी नेमतें हासिल कर ली, लेकिन कायनात की एक नेमत अजीम से महरूम रहे। ये मौत बंदा मोमिन के लिए इतनी बड़ी नेमत बन के आती है। इधर बंदा मोमिन की आंखें बंद होती हैं, उधर कब्र में कमली वाले आका की ज़ियारत नसीब हो जाती है। कभी आपने सोचा, तवज्जो है आपकी माशाअल्लाह, अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे, कभी आपने सोचा बंदा कब्र में जाता है, कितना खूबसूरत इस्लाम है जिसने हमें ये खूबसूरत निज़ाम दिया है। बंदा मर गया, अब दुनिया में तो कोई रिस्पेक्ट नहीं है, दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। दुनिया में लोग धक्के भी देते हैं, गालियां भी देते हैं, बुरे भले भी कहते हैं, लेकिन कभी सोचा मरने के बाद शान कितनी बढ़ जाती है? कहें जरा सुभान अल्लाह। मकाम कितना बढ़ जाता है। वो जैसे सारी जिंदगी सफेद कपड़ा पहनना नसीब नहीं हुआ, इधर रूह निकली, इधर सांप की आंखें अश्कबार हो गई। हर बंदा कहता है यार कुछ भी था, बंदा बड़ा अच्छा था, चलें उसका फलां काम बड़ा अच्छा था, हैं अब उसकी तारीफें शुरू हो गई। अब जो है उसे गुस्ल दिया। अब हुक्म क्या है? मैं जल्दी से बस बात को इख्ताम की तरफ लेके आ रहा हूँ और आपको निचोड़ दे रहा हूँ कि हुजूर की मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने मकाम क्या अता किया है, हुजूर की गुलामी की वजह से अल्लाह ने मर्तबा क्या अता किया है। दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं वो जब तक बंदा जिंदा है तो ज़ाहिरी रिस्पेक्ट मौजूद है, लेकिन इस्लाम वो निज़ाम है, मेरे मुस्तफ़ा करीम पर ईमान लाना वो अजीम कमाल है कि दुनिया में इज्जत तो हुजूर की वजह से है, लेकिन मरने के बाद भी अल्लाह ने अपने महबूब के गुलामों को शाने कितनी अता फरमाई है। फरमाया जिस्म से रूह निकल गई, अब इसे यूं नहीं फेंक देना, इसे यूं मिट्टी के नीचे नहीं दबा देना। मौला अब क्या करें? फरमाया पहले गुस्ल दो। मौला बड़ा गुनहगार था, बड़ा जो है इसका किरदार खराब था। फरमाया जो जैसा भी किरदार था, जैसे भी किरदार का मालिक था, तुम्हें पता नहीं अब ये कौन सी मंजिल की तरफ आ रहा है, अब ये किस मंजिल की तरफ जा रहा है। मौला अब क्या करें? फरमाया गुस्ल दो, इसे सफेद कफन पहनाओ, खुशबुओं का छिड़काव करो। अब जनाजे में वक़्त का नमाजी है, हाजी है, वक़्त का वली है, इमाम है, मुफ्ती है, आलिम है, शेखुल हदीस है, सारे वक़्त के उलमा मुत्तकी अब जनाजे के पीछे चलें, जनाजा आगे लेके चलें, जनाजा कंधों पे उठा लें, पूरे रिस्पेक्ट के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ इसे कब्रिस्तान लेके जाया जाए। मौला ये प्रोटोकॉल क्यों है, ये रिस्पेक्ट क्यों है? वक़्त के बड़े बड़े मुत्तकी नमाजी परहेजगार पीछे हैं और इसका जनाजा आगे है। फरमाया वो दुनिया के मामलात और हैं, अब ये जिस मंजिल की तरफ जा रहा है ना, अभी थोड़ी देर के बाद इसके अपने कब्र पे मिट्टी डाल के वापस लौटेंगे, उलमा वापस चले जाएंगे, रिश्तेदार वापस चले जाएंगे, बेटे वापस पलट जाएंगे, दोस्त वापस पलट जाएंगे। लेकिन जब सारी कायनात वापस पलट जाएगी, वहां पर मदीने वाले मुस्तफा कब्र में तशरीफ लाने वाले हैं। अरे जब मुस्तफा कब्र में तशरीफ लाएंगे, ये उस मंजिल की तरफ जा रहा है कि अभी थोड़ी देर के बाद इसे चेहरे मुस्तफा की ज़ियारत होने वाली है। ये रिस्पेक्ट इसलिए है, ये प्रोटोकॉल इसलिए है कि अभी मेरे महबूब के चेहरे की ज़ियारत से करवाई जाएगी। इसीलिए तो मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजदार गोलरा हज़रत क़िबला पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने बड़े पते की बात की। आप फरमाते हैं मैं सोचता रहा
कि बंदा मर जाए ये इज्जत क्यों है, ये प्रोटोकॉल क्यों है, ये गुस्ल क्यों है, ये कफन क्यों है। फरमाते हैं फिर मुझे समझ आई कि कब्र में मुस्तफ़ा की ज़ियारत करनी है, इसलिए ये सारा एहतमाम है। आपने कलम उठाया और लिख दिया कि नजर बआल में पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। और कमाल की बात कर दी, आप फरमाते हैं नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने को आए तो बख्शवा के चले, जो बख्शवाने। नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने को आए तो बख्शवा के चले। और अजीब मंजर नहीं है यार, सारी जिंदगी जिसकी मोहब्बत के लिए, दोस्तों की मोहब्बत के लिए नमाज छोड़ दी, दोस्तों की मोहब्बत के लिए दीन छोड़ दिया, दोस्तों की मोहब्बत के लिए माँ बाप का अदब व एहतराम छोड़ दिया, दोस्तों की मोहब्बत के लिए झूठ बोलता रहा। आज अजीब मंजर है, सारी कायनात वापस पलट रही है। जिस मुस्तफ़ा की मोहब्बत में दुनिया में उलमा बुलाते रहे, आज बंदे ने मुंह फेरे रखा, नमाज की तरफ ना आया, दीन की तरफ ना आया, तिलावत कुरान की तरफ ना आया। आज सारी कायनात पलट गई, वो दोस्त भी वापस छोड़ के चले गए और बहन भाई भी अपने हाथों से मिट्टी डाल के लौट गए। लेकिन वहां पर जब कोई काम ना आया, दुनिया में भी इज्जत मिली रब की महबूब की वजह से, हुजूर की जात की वजह से। अरे कब्र में भी निजात मिलेगी तो हुजूर की निस्बत की वजह से, वरना सारी कायनात तो पलट जाएगी। उस अंधेरी कोठरी में बचाने कोई नहीं आएगा, वहां पर भी आएगा तो फकत मदीने वाला मुस्तफा आएगा। इसीलिए तो शायर ने पैगाम दिया, जड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां हारियां ने, जड़े तरसते संतीन नूं दिने राती, अज उन्हां भी बारियां मारियां ने। ते मुहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा, ते कमली वाले आका दियां सच्चियां यारियां। हुजूर के साथ अपनी निस्बत पक्की कर लो, कब्र में भी निजात हुजूर की वजह से। अच्छा, कब्र के बाद एक और मंजिल भी आनी है, कब्र के बाद भी। वैसे तो कब्र की मंजिल भी बड़ी मुश्किल है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर के वो सहाबी जिन्हें मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई, जिनसे मेरे हुजूर ने फरमाया कौन है जो ये अमल करे उसके बदले मुझसे जन्नत खरीद ले, कौन है जो पानी के लिए कुआं मुसलमानों को वक्फ करे उसके बदले जन्नत खरीद ले। सैयदना उस्मान गनी ने तो कई दफा जन्नत खरीदी भी है, लेकिन फिर भी हालत क्या होती है कि जब कब्रिस्तान जाते हैं ना, तो कब्र पे खड़े होकर, किसी के जनाजे में जाते हैं तो कब्रिस्तान पहुंचकर कब्र पे खड़े होकर इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि आपके आंसुओं से आपकी दाढ़ी मुबारक भी तर हो जाती है, नीचे जमीन जो है मिट्टी वो भी गीली हो जाती है। किसी ने पूछा उस्मान आप कब्रिस्तान पहुंचते हैं तो आपकी ये हालत और कैफियत क्यों होती है? हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं मैंने हुजूर से सुना है कि मरने के बाद जो आने वाली मंजिलें हैं ना, उनमें से सबसे मुश्किल और सबसे पहली मंजिल जो है वो कब्र की मंजिल है। लेकिन आज हमारी हालत क्या है मुसलमानों? आज हमारी हालत ये है, हम वैसे तो मौत हमें याद ही को नहीं रहती, लेकिन इल्ला माशाअल्लाह कोई बंदा हो जिसे हर वक्त मौत याद रहती हो। लेकिन आगे ये होता था, ये बुजुर्ग बैठे हैं, आगे ये होता था कि जनाब चलें और किसी वक्त मौत याद हो या ना हो, किसी मुसलमान भाई के जनाजे में चले जाएं तो मौत याद आ जाए, कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं तो मौत याद आ जाए। आज तो हमारी कैफियत ये है, जनाजे में चल रहे हैं फिर भी मौत याद कोई नहीं, जनाजे में चलते हुए भी अपने मुसलमान भाई की चुगलखोरी कर रहे हैं, दुनिया की बातें कर रहे हैं, सियासत की बातें कर रहे हैं, वहां पर अपने हाथों से मुर्दे को कब्र में उतार रहे हैं, फिर भी मौत याद नहीं आ रही। ये बड़ी मुश्किल मंजिल है, लेकिन कब्र में भी निजात। मेरे मुस्तफ़ा की आखिरी बात सुनिए, हशर के मैदान में भी निजात होनी है तो मेरे मुस्तफ़ा की निस्बत की वजह से होनी है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर है, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर है। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया कि क़यामत आने वाली है, क़यामत की तैयारी कर लो। एक सहाबी कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाइए क़यामत कब आएगी? मेरे मुस्तफ़ा, अब सवाल तो क्या था कि क़यामत कब आएगी? हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब क्या दिया? फरमाया ओ मेरे गुलाम, तूने क़यामत की कोई तैयारी भी की है?
और हुजूर ने अपने गुलाम से पूछा, ओ हुजूर की मोहब्बत सीने में रखने वालों सुनो जरा, मेरे मुस्तफा ने पूछा क़यामत की कोई तैयारी भी कर रखी है? सुनो जरा हुजूर के गुलाम का जवाब। कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत की और तैयारी तो कोई नहीं। हालांकि नमाज़ी हुजूर के पीछे पढ़ते थे, तिलावत कुरान करते थे, जिहाद के मैदान में जाते थे, काबे का तवाफ करते थे, सारी नेकियां पल्ले थी, लेकिन जवाब क्या दिया, या रसूलुल्लाह क़यामत की और तैयारी तो कोई नहीं, लेकिन हाँ इतनी तैयारी जरूर है कि मेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मौजूद है। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, अगर तेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है तो सुन, तेरे लिए खुशखबरी है, जिसका साथ बंदा दुनिया में मोहब्बत करता है, क़यामत के दिन भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका साथ उसी के साथ अता फरमाएगा। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हुजूर की बारगाह में हाजिर हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो जब जी चाहता है आपके चेहरे की ज़ियारत कर लेते हैं, आपकी बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। या रसूलुल्लाह क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, आप जन्नत के आला मकाम पर होंगे। या रसूलुल्लाह हशर के मैदान में अगर आपकी ज़ियारत करनी पड़ जाए, सुनो जरा, आज बेवफाई करने वालों, आज हुजूर से अपने ताल्लुक कमजोर करने वालों, मेरे मुस्तफ़ा कितने लजपाल हैं, अपनी उम्मत के कितने गमखार हैं, अपनी उम्मत से कितना प्यार करने वाले हैं। कब्र में तो जब सारी कायनात पलट जाएगी मेरे मुस्तफ़ा आएंगे, लेकिन हशर के मैदान में जहां पर सगा बेटा बाप से कहेगा, अब्बा जान दुनिया में सारी जिंदगी मेरे लिए दौड़ते रहे, आज एक नेकी मुझे दे दो, बाप कहेगा आज वाला मामला नहीं है, आज तो मुझे अपनी पड़ी है। माँ भी मुंह फेर लेगी, बाप भी मुंह फेर लेगा, दोस्त रिश्तेदार भी पलट के नहीं देखेंगे, वहां पर नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। लेकिन हुजूर की शान क्या है, जो रब के हबीब हैं, जो नबियों के सरदार हैं, जो इमामुल अंबिया हैं, जिनके सदके रब ने सारी कायनात बनाई है। और ये हशर का मैदान भी वैसे तो नहीं सजेगा, उस दिन भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब की इज्जत और शान दिखानी है, अपने हबीब का मकाम दिखाना है, अपने हबीब की शान दिखानी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अकमुल हाकिमीन बताएगा कि मेरे मुस्तफ़ा की शान क्या है। और ये हशर का मैदान सजाया जाना ये भी हुजूर की अजमत और शान के लिए है। तवज्जो रखिएगा कि जब हशर का मैदान होगा, सहाबी कहते हैं, या रसूलल्लाह अगर वहां पे आपकी ज़ियारत करनी पड़ जाए तो कहां ढूंढेंगे? मेरे सुनिए, मेरे मुस्तफ़ा ने ये नहीं फरमाया, ओ सहाबी क्या बात करते हो, वहां पर मैं तो इमामुल अंबिया हूं, मैं तो नबियों का सरदार हूं, मैं तो अल्लाह का हबीब हूं, मैं तो कहीं बुलंद मकाम पे हूंगा, तू मुझे कहां ढूंढेगा? नहीं, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम, अगर हशर के मैदान में मुझे ढूंढना हो तो हौज़े कौसर पे आ जाना। या रसूलल्लाह वहां पे क्या कर रहे होंगे? फरमाया, मेरी प्यासी उम्मत आ रही होगी, मैं मोहम्मद अपने हाथों से कौसर के जाम पिला रहा हूंगा, मैं अपने हाथों से कौसर के जाम पिला रहा हूंगा। या रसूलल्लाह अगर वहां पे ना पाए, फरमाया फिर मैदान अमल पे आ जाना, जहां पर मेरी उम्मत के अमाल तुल रहे होंगे। या रसूलल्लाह वहां पे क्या कर रहे होंगे? फरमाया, मेरे किसी उम्मती का अमल कम होगा तो मैं मोहम्मद अपने उम्मती के अमाल पूरे कर रहा हूंगा। या रसूलल्लाह वहां पर भी ना पाए तो फरमाया फिर पुले सिरात पे आ जाना। या रसूलल्लाह वहां पे क्या कर रहे होंगे? फरमाया, वो पुले सिरात जो बारीक बाल से बारीक, तलवार की धार से तेज, लोग कट कट कर जहन्नम में गिर रहे होंगे, मैं मोहम्मद वहां पे खड़ा हूंगा, मेरी गुनहगार उम्मत आ रही होगी, मैं अपनी उम्मत को सहारा देकर जन्नत में भेज रहा हूंगा। ये मेरे मुस्तफ़ा की लजपाली है, ये मेरे मुस्तफ़ा का करम है, जिस नबी के सदके अल्लाह ने दुनिया में भी इज्जत दी, जिस नबी के सदके अल्लाह ने कब्र में भी बख्शिश का ऐलान करना है, निजात का ऐलान करना है, और जो नबी हशर के मैदान में भी अपनी उम्मत का गमखार नजर आता है। ऐ उम्मत मुस्तफ़ा, आज हुजूर की मोहब्बत के हमारे ऊपर भी तकाजे हैं कि हम भी अपने अमल में, अपने किरदार में, अपनी गुफ्तार के अंदर ऐसा हुस्न लेके आए कि देखने वाला देख कर कहे कि हमें कहने की जरूरत ना पड़े, हमें बताने की जरूरत ना पड़े कि हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, बल्कि हमारा किरदार बताए, हमारी गुफ्तार बताए, हमारे मामलात बताएं, और देखने वाला देख के पुकार उठे कि ये वाकई मोहम्मद अरबी का सच्चा गुलाम है। अगर इसका किरदार इतना हसीन है तो इसके नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान कितनी बुलंद बाला होगी। आज हमें अपने किरदार बदलने होंगे, अपने मामलात बदलने होंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, बस आखिरी एक बात और सुन लें, अल्लाह की रहमत, वो तो आज एक माँ की मोहब्बत में बैठे हैं ना, सूफिया फरमाते हैं, आओ पलट आओ अल्लाह की याद की तरफ, जब तक ये सांसें चल रही हैं इनको गनीमत जानो, मौत का कोई वक्त नहीं है, जवान भी चले गए, बच्चे भी चले गए, बूढ़ों ने भी चले जाना है। ये सफ़ेद जब बाल आ जाए ना, ये तो मौत की अलामत है, मौत का पैगाम है, ये पैगाम है कि अब मौत आने वाली है। जब मौत आने वाली है तो उसकी तैयारी क्यों नहीं करें? हैं? करेंगे ना तैयारी, अपने गुनाहों से तौबा कर लें, नमाजों की पाबंदी कर लें। इसलिए कभी ये ना सोचें, इंसान जो है ना वो ये सोचता है कि शायद मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, मैं पता नहीं अब इतने गुनाह हैं बख्शे भी जाएंगे कि नहीं। बंदा बुढ़ापे में चला जाता है तो बंदा मायूस हो जाता है,
सारी जिंदगी जवानी गुनाहों में गुजार दी है, पता नहीं अब मेरी, वो लोग कहते हैं ना, ओ जी अब तस्बीह का क्या फायदा, अब सजदों का क्या फायदा। सजदे तो वो थे जो जवानी के थे, नमाजें तो वो थी जो जवानी की थी। ये शैतान का वसवसा है, तवज्जो रखिएगा। अज़ीज़ाने गिरामी, मेरे रब की रहमत वो है जो हर कदम पे पुकारती है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। बंदा जवानी में हो या बुढ़ापे में हो, बस पलट के आने में देर हो सकती है, अल्लाह की रहमत में देर नहीं हो सकती। वो रब इतना करीम है, वो इतना गफूर और रहीम है। सूफिया फरमाते हैं, जिस तरह बच्चा अपने घर से चला जाता है, माँ अपने बच्चे के लौटने का इंतजार करती है, उस वक्त तक उसे नींद नहीं आती, सुकून नहीं आता, जब तक बच्चा घर की दहलीज पे कदम न रख दे। कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, कितना बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, माँ की मोहब्बत का ये तकाजा है कि जब बच्चा पलट के आए उसे अपने सीने से लगा ले। सूफिया फरमाते हैं, ये माँ की मोहब्बत है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत इतनी है कि वो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करने वाला है। फरमाया, तेरे पलटने में देर हो सकती है, रब की बख्शिश में देर नहीं हो सकती। तू पलट के आ तो सही, फिर देख अल्लाह की रहमत के दरवाजे किस तरह तेरे ऊपर खुल जाते हैं। अगर आप इजाजत दें तो 2 से 3 मिनट में इस पर एक बात मेरे जहन में आ गई और जी कह चाह रहा है कि वो सुना दूं। इंशाल्लाह 1:15 बजे दुआ कर लेंगे। तवज्जो रखिएगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ना एक दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला मैं अपनी उम्मत का वो बंदा देखना चाहता हूं जो सबसे ज्यादा गुनहगार है। ये जो बुजुर्ग बैठे हैं ना, खासकर जो जिंदगियां गुजार चुके हैं जवानी, तवज्जो रखिएगा, या अल्लाह मुझे मेरी उम्मत का वो बंदा दिखा जो सबसे बड़ा गुनहगार है। रब ने फरमाया, प्यारे पैगंबर, ये बंदे का जो अमल वाला मामला है ना, ये मेरे और बंदे के दरमियान है, कुछ और मांग ले। अल्लाह के पैगंबर ने कहा, नहीं मौला, मैंने अपनी उम्मत का वो बंदा देखना है जो सबसे बड़ा गुनहगार है। रब ने फरमाया, प्यारे मूसा, फला मकाम पे खड़ा हो जा, जो बंदा बाएं तरफ से आएगा वो तेरी उम्मत का वो बंदा है जो सबसे बड़ा गुनहगार है इस वक्त रुए जमीन पर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। एक बंदा आया, मैं जल्दी से, एक बंदा आया, एक बच्चे का हाथ पकड़े हुए, सफेद दाढ़ी है, जिस्म पे कपकपी तारी है, आखिरी वक्त है, जिंदगी गुजार बैठा है, अब तौबा का वक्त भी नहीं रहा, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा गुजर गया, अब तो बिल्कुल आखिरी लम्हात है, जिस्म पे कपकपी तारी है। मूसा गुजर गया। मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में बड़ा रंज हुआ कि मेरा ये उम्मती जिसके पल्ले अब तौबा का भी वक्त नहीं रहा, इतना बड़ा गुनहगार है। अब दिल की तसल्ली के लिए अर्ज किया, मौला अब मुझे वो बंदा भी दिखा दे जिसके पल्ले कोई गुनाह ना हो, जो बख्शा हुआ हो, ताकि मेरे दिल को तसल्ली हो कि अगर मेरी उम्मत में इतना बड़ा गुनहगार है तो मेरी उम्मत में बख्शा हुआ भी है। रब ने फरमाया, प्यारे पैगंबर, इसी जगह पे खड़े रहना, अब जो बंदा दाएं तरफ से आएगा ना, वो तेरी उम्मत का वो बंदा है जिसके पल्ले कोई गुनाह नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद देखा वही बाबा जो पहले इधर से गुजरा था अब उधर से आता हुआ दिखाई दिया। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, अर्ज करते हैं, मौला बात समझ नहीं आई, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा गुनहगार भी यही है, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा बख्शा हुआ भी यही है। फरमाया, प्यारे मूसा, जब ये इधर से गुजरा था तो सबसे बड़ा गुनहगार था, लेकिन अब इसके पल्ले कोई गुनाह नहीं। अर्ज की, मौला वाह तेरी रहमत, इतनी जल्दी सारे गुनाह कैसे माफ हो गए। फरमाया, प्यारे मूसा, हमारे यहाँ थोड़ी ही कोई देर लगती है, बस ये पानी पीने के लिए एक कुएं के किनारे पे पहुंचा, जो इसके साथ बच्चा था, उसने कहा, बाबा ये बताओ कि ये कुआं बड़ा है या कुएं से बड़ी भी कुछ है होती है। बाबे ने कहा, बेटा कुएं से बड़ा, बस आखिरी जुमले हैं 1 मिनट में। बाबे ने कहा, बेटा कुएं से बड़ा दरिया होता है। तवज्जो रखिएगा, बाबे ने कहा, बेटा कुएं से बड़ा दरिया होता है। बच्चा था, उसने फिर पूछा, बाबा ये बताओ दरिया ही बड़ा होता है या दरिया से बड़ी भी कुछ है? बाबे ने कहा, बेटा दरिया से बड़ा समंदर होता है। बच्चा था, उसने फिर पूछा, बाबा ये बता समंदर ही बड़ा है या समंदर से बड़ी भी कुछ है? अब बाबे ने देखा तो बाबे ने कहा, बेटा समंदर से बड़ी और तो कोई शय नहीं, पर हाँ समंदर से बड़े मेरे गुनाह हैं, मेरे गुनाह समंदर के कतरों से ज्यादा हैं। अब बच्चा था, मासूम था, उसने फिर पूछ लिया, ओ बाबा ये बता तेरे गुनाह ही बड़े हैं या तेरे गुनाहों से भी बड़ी कुछ है? बाबे की नजर पड़ी अल्लाह की रहमत की तरफ, बाबा पुकार उठा, मेरे गुनाहों से बड़ी और तो कोई शय नहीं, पर हाँ मेरे गुनाहों से बड़ी मेरे रब की रहमत है। ऐ मूसा, जब इसने मेरी रहमत पे उम्मीद लगाई, मेरी रहमत जोश में आई, मैंने इसके सारे गुनाहों को मुआफ फरमा दिया। बस वहां पर इतनी देर लगती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमाए और मरहुमा की कामिल बख्शिश फरमाए। वमा अलैना की वजह से लगाने वाली हस्ती, मैं तारीफ इसलिए नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, तकरीबन इन्हें शायद अल्लामा साहब को पता है या नहीं पता, मगर मैंने पिंडी ही में अडियाला रोड जराई स्टॉप पर 2012 एंड था 13 की इब्तिदा में
एक जलसे में इनका बयान सुना था। बताने का मकसद ये है, मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना आलम नबी फाज़िल जलील और मसलक पर हमतन कुर्बानी देने वाले मेरे मुराद मोहतरमी मुकर्रमी जनाब ताहिर इकबाल चिश्ती साहब, आप तशरीफ़ लाए और अपने मवाइज़ हसना से नवाजा। हम दोनों हस्तियों को अहले खाना, अहले महल्ला और मस्जिद की तरफ से और मैं अपनी तरफ से वेलकम कहता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह करीम आपका आना कबूल व मंजूर फरमाए। बस इतनी ही मख्याला वालों में बात अर्ज़ करके सलातो-सलाम की तरफ बढ़ूँगा। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, आँख से काजल नींद चुरा लें, छाई बदली काली है। इतनी बात बताऊँ ना, एक छोटा सा बच्चा था, वो बाबा के पास आया ना, तो बाबा से कहने लगा, बाबा मुझे कुछ चीज़ सिखाओ। ये मैं आपको बता रहा, बाबा मुझे कुछ चीज़ सिखाओ। अब मैं बता रहा हूँ कि उलमा से जुड़ने का मकसद क्या है। मैं इस मस्जिद में ख़तीब हूँ, ठीक है, आप हमसे जुड़ेंगे तो हमें आपको मिलेगा क्या? ये मोहब्बत मिलेगी। अब वो छोटा सा बच्चा था, बाप मुताला कर रहा था, बाबा मुझे कुछ चीज़ सिखाओ। अब वालिद जो होता है ना, वो सोचने लगा मैं से क्या सिखाऊं। खैर उसने ना कहा कि बेटा तू मुझसे जुड़ा रहेगा, उसने कहा बाबा मैं जुड़ा रहूँगा। इतनी देर दूसरा बेटा आया, तीसरा आया, अब तीनों में लड़ाई हुई। अब वालिद ने देखा कि अब मेरी उम्र जो है वो आखिरी लम्हात में है, ये तीनों लड़ते भी हैं। एक बेटे ने नसीहत की है मुझे चीज़ सिखाओ, दोनों लड़ रहे हैं आपस में, अब मैंने क्या सिखाऊं। तो बाबा ने क्या किया, अब तवज्जो है, उसने कहा बेटा लकड़ियाँ लेकर आओ। क्या लेकर आओ? लकड़ियों को ना थोड़ी सी लकड़ियाँ इकट्ठी की रस्सी में बांध कर ना उन्हें कहा बेटा अब तेरी बारी है, जो सबसे बड़ा इस गट्ठे को तोड़ो। उसने कहा बाबा अब्बा जी क्या हो गया है, गट्ठा कहाँ तो टूटेगा, ये तो बड़ा वजनी है। दूसरे को कहा, तीसरे को कहा, उन्होंने कहा हम नहीं तोड़ सकते। उन्हें कहा कि रस्सी से खोलो। ज़िम्मेदार लोग बैठे हो, कोई शहरी वाले माहौल नहीं है, ज़िम्मेदार लोग हैं, आप रोज़ाना लकड़ियाँ लाते हैं, जब आप काटते हैं लकड़ियाँ एक गट्ठा बनता है, सर पे उठाते हैं लेकर आते हैं, घर में आके रस्सी खोलते हैं तो लकड़ियाँ जुदा हो जाती हैं। हमारी माएँ बहनें उन्हें तोड़कर आग में डालती हैं, वो जल जाती हैं। जब खुली ना तो फिर उस बाप ने तीनों को अलग अलग बुलाया और बुलाकर कहने लगा अब तोड़ो। तो सब ने अपनी अपनी बारी पर लकड़ियों को तोड़ दिया। तो कहने लगा मेरे बेटों अगर तुम्हारे अंदर बाप का खून है ना तो कभी अपने एक दूसरे भाई से जुदा ना होना। अगर तुम जुदा होते जाओगे तो मुआशरे वाले तुम्हें तबाह करेंगे। ईमान वालों कभी भी इस मसलक की सोच से कभी ना हटना। कोई जितना बड़ा पॉपुलर हो, जितना बड़ा हो, जो ताहिर इकबाल चिश्ती साहब फरमा गए कि हमें निस्बत रसूल इतनी आला और अकमल है कि जो जितना बड़े भी ओहदे पे चले जाए मगर जिसे निस्बत मुस्तफ़ा मिल गई, चाहे वो हफ्शा का रहने वाला बिलाल हो, चाहे वो मदीने में सुनने वाला गवर्नर हो, चाहे वो अब्दुर्रहमान जामी ही क्यों ना हो, अल्लाह उसे मकाम और रिफ़त अता फरमा देता है। तो आखिरी ऐलान जो है हमारी इस मस्जिद में माशाल्लाह सुबह और शाम 1 घंटे की क्लास होती है। तमाम इमाम कोशिश फरमाएं। अभी माशाल्लाह हमारे जो नकीबी महफिल, इससे पहले जो बच्चा आया था जिसका नाम है माशाल्लाह हसनात, इसने भी माशाल्लाह उलमाए किराम की मौजूदगी में चंद अशार पढ़े हैं। ये अब बच्चा माशाल्लाह 18वां पारा हिफ्ज़ कर रहा है यहाँ पर। तो बताने का मकसद यह मख्याला वालों, ये जो अल्लामा साहब बैठे हैं मेरी मुराद जनाब अब्दुल वाहिद साहब, ये भी कोई दूर दराज से नहीं, ये आपके करोड़ गांव से आए हैं। ये जो कारी साहब बैठे हैं सफ्तैन साहब, कितने अजीम चेहरे हैं। बताने का मकसद क्या है कि आप अपने बच्चों को जब हमारे पास भेजोगे ना तो ऐसे ही फूल निकलेंगे। सुभान अल्लाह। आज अब्दुल वाहिद चिश्ती साहब का बयान आपने सुना है और दिल लगे या नहीं लगे? ये अब्दुल वाहिद साहब वो कोई लैंड क्रूजर कार से तो नहीं आए ना, इन्हें कोई आपने अगर अब्बास भाई ने कोई तय तो नहीं किया ना, वरना आलमी दीन बुलाओ ना। पहली तो बात वो कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं होने के बाद, मगर जब भी दिल करता है ये कहते हैं हम हाजिर हैं। क्यों कि मख्याला इनका अपना है। क्यों? इन्होंने भी आप ही लोगों से निकल कर ये हमारे सर के ताज बने हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे मस्जिदों का ज़ौक़ बने, अब देखें 1:30 हो गया, 10 बजे से मैं महफिल में बैठा हूँ, 1:30 बजे तक आप बैठे हैं। तो उलमाए किराम
ये इस चीज़ की गवाही देंगे, ये सारा नमाज का सवाब, सलातुस्सलाम का सवाब हमारी अब्बास भाई की वालदा को जा रहा है। तो नियत करो कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को मस्जिद में भेजेंगे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत। उम्मती लब पे जारी रहा, उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे अस्सलाम। ए खुदा के प्यारे और लाडले रसूल, और ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। तमाम बात सुनते अदा फरमाएं। इंशाअल्लाह फ़र्ज़ नमाज के बाद ख़ुसूसी दुआ होगी।